बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सवाल लिकोडर्मा का इलाज और उसमें मददगार दवाइयाँ। मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि मैं लिकोडर्मा का यानी कि बर्स का विटिलिगो भी इसका एक नाम है, इसका इलाज मैं कैसे करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोगों का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह से जिनको इब्तदाइया ये बीमारी स्टार्ट हुई, जिनको 2-2.5 महीने हुए या महीना हुआ या 15 दिन हुए और उन्होंने इसको नोट करके फ़ौरन मेडिकेशन पे आ गए, तो वो तो 2 से 2.5 माह के अंदर ही ठीक हो गए। बाकी जिनके पास जिनके निशान जिस्म पे बहुत ज़्यादा थे और बहुत अरसा हो गया था, तवील मुद्दत हो गई थी, तो उनको रिज़ल्ट मिला पर बहुत स्लो मिला। और बहुत सारे उसमें से जो स्लो मिला, मैं उस स्लो को भी 100% कहूँगा कि मरीज़ उकता गया बेचारा। दवा खाते खाते 4 से 6 माह दवा खाते खाते उकता गया, उसने दवाइयाँ छोड़ दी। पर उनमें से जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी, उनमें से बहुत सारे मरीज़ों से वास्ता हुआ दूसरे अमराज के अंदर, सिवाय एक मरीज़ के वास्ता हुआ। और जिन्होंने बीच में इलाज छोड़ दिया था, उनका जूं का तूं रहा, यानी कि बढ़ा नहीं, सिवाय एक मरीज़ के। वो मरीज़ मेरे इलाज के दौरान जब वो आया था तो बहुत मोटा था, फरबी था और उसके होंठों से उसको स्टार्ट हुआ था और वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। तकरीबन 6-8 महीने उसने इलाज किया। फिर वो ख़ुद ही कहने लगा, डॉक्टर साहब हाणे, यानी कि सिंधी पेशेंट था, वो सिंधी लैंग्वेज का था, तो उसने सिंधी में कहा कि हाणे मां उकताई वहाँ, बस मां हाणे दवा ना खाईंदुमि, यानी कि मैं दवा खाने से परेशान हो गया हूँ, उकता सा गया हूँ कि हाँ अब मैं दवा नहीं खाऊँगा, अब मैं दवा बंद कर रहा हूँ। तो उसका विटिलिगो, लिकोडर्मा, बर्ज़ ये बढ़ गया। और फिर मैंने उसको देखा, मुख्तलिफ़ वक्तों में उससे सलाम दुआ होती रही, वो उसका बहुत बढ़ गया और वह पूरे जिस्म पर है। बहरहाल मैं जिनका लिकोडर्मा का जब इलाज करता हूँ तो मैं ब्लड ग्रुप लाजमी पूछता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जिनका ब्लड ग्रुप होता है, उन पे लिकोडर्मा हो या जल्दी मर्ज़ हो, ये मेरा तजुर्बा है। ये मेरा तजुर्बा है, मैं इसे ऑथेंटिक नहीं कहूँगा, मगर मैंने अब तक मैंने अपने 25-30 साल की प्रैक्टिस में नोट किया है, वो यही है कि मेरे तजुर्बे में यही आया कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव यानी कि ओ ख़ानदान से हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनमें तकरीबन रिज़ल्ट जो होता है बहुत स्लो होता है या बहुत मुश्किल से उनको रिज़ल्ट मिलता है, उनको फ़ायदा महसूस होता है। चाहे वो यानी कि बांझपन का मरीज़ हो, चाहे वो स्टेरिलिटी की मरीज़ा हो, बांझपन की मरीज़ा हो, चाहे वो एज़ोस्पीरिया का मरीज़ हो, चाहे वो जल्दी मर्ज़ का, किसी भी जल्दी मर्ज़ का मरीज़ हो, मुझे उसमें रिज़ल्ट बहुत कम मिला। हाँ, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसके मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले और फ़ौरन मिले। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ, ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव वाले जो मरीज़ होते हैं, उनमें भी नेगेटिव मार्क जहाँ होती है, उनमें भी रिज़ल्ट बहुत स्लो मिला। अच्छा, ये मैं जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, तो मैं उनको बेसिलियम, सोरिनम या ट्यूबरकुलिनम ये ऊंची ताकत में देता हूँ, उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को कि कार्सिनोसिनम ये हाई पोटेंसी मैं यूज़ करता हूँ माइनस वाले, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव वालों को कार्सिनोसिनम लाजमी देता हूँ इलाज स्टार्ट करने से पहले।
या जिनकी फैमिली में जल्दी अमराज का रुझान ज़्यादा हो, पुरानी ख़ारिश, पुराने दाद, पुराने चंबल फैमिली हिस्ट्री में उनके मिलते हों, बाप दादा को ननियाल में, ददियाल में, कहीं भी वो मिलते हों, तो मैं वो लाजमी देता हूँ। अब इसकी दोहराई या पहले तो इसकी ताकत का जो मैं इंतखाब करता हूँ, सिफलिनम कार्सिनोसिनम मैं देता हूँ हाई पोटेंसी के अंदर 1M में या 10M में। जितना फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादा रुझान मिलेगा उतनी हाई पोटेंसी पे चला जाऊँगा, क्योंकि ये एक तरह का विटिलिगो लिकोडर्मा या बर्ज एक तरह का जल्द का कैंसर का ही ख़ानदान है, कैंसर ही का ख़ानदान में आ जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री या जल्दी मर्ज़ की हिस्ट्री अगर मिलती है तो सोरिनम या बेसिलिनम देता हूँ, या जल्दी मर्ज़ का रुझान मिलता है तो सोरिनम देता हूँ। ये कैफियत पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक के अंदर जो मिजाजी बनती हैं, मगर टॉपर जो रेमेडीज़ हैं, जैसे सर डॉक्टर इमदाद साहब ने फरमाया कि हमारे पास हाइड्रोकुटाइल है मदर टिंचर के अंदर, उसके अलावा बकूपा मदर टिंचर है हमारे पास, उसके अलावा सोरेलिया मदर टिंचर है। ये सोरेलिया मदर टिंचर बापची से बनाया जाता है। हिकमत में यूनानी तरीका इलाज में बापची का तेल बर्स के मरीज़ों को लगाकर धूप में बिठाया जाता है, उससे रंगत में काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाती है। इसी तरह से होम्योपैथिक में बापची को मदर टिंचर में शामिल किया गया। इसके बापची के बीजों को ताज़े बीजों से अर्क निकाल कर उसका होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाया गया। तो अक्सर बापची का मदर टिंचर, हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर आपस में मिलाकर भी लोग कुछ देते हैं, या कुछ लोग जुदा जुदा अलग अलग भी देते हैं। 10-10 कतरे दिन में 4 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा, काफ़ी अरसे लॉन्ग टर्म पिलानी पड़ती है, तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको दवाइयाँ बता चुका हूँ कि 4 मियाज़मेटिक दवाइयाँ मैं बता चुका हूँ, कार्सिनोसिनम, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम और सोरिनम। ये मैंने जैसे बताया कि अगर ख़ानदान में बहुत ज़्यादा जल्दी अमराज का रुझान नज़र आए तो कार्सिनोसिनम हाई पोटेंसी का दे के उसके बाद सोरिनम दे देता हूँ। उसके बाद बापची मदर टिंचर या हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर मरीज़ को दे देता हूँ, या दोनों दे देता हूँ। उसके साथ आर्सेनिक सल्फलेव, ये लो पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है 3X के अंदर। यहाँ मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे आज तक पाकिस्तानी आर्सेनिक सल्फलेव में अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास ऐसे आए कि खस्ता हाल कि जी हम जर्मनी की इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत महंगी पड़ती है। तो उनको पाकिस्तानी बताई, मेरा वहम हो सकता है, पर वहम मैं कर रहा हूँ, मरीज़ तो नहीं कर रहा। मरीज़ कहता है कि जी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जो ही फिर जर्मनी की दवा उनको इस्तेमाल कराना शुरू करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और मरीज़ भी कहता है कि हाँ जी बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा हमारे पास मददगार दवाएं नेटम सल्फ है। उसके अलावा हमारे नेटम सल्फ लो पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है 3X में या 6X में। इसके अलावा सोल हमारे पास है जो कि सूरज की रोशनी से बनाई जाती है, उससे भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, पर इसे बार बार नहीं दोहराते। इसे दरमियान में हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद 200 ताकत के अंदर मरीज़ की कैफियत के हिसाब से उसको दोहराया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आर्सेनिक सल्फलेव मैंने आपको बताया लो पोटेंसी के अंदर 3X में है। रेडियम ब्रोम है, सपोर्टिंग मेडिसिन एज ए कम्प्लीमेंट्री तो नहीं कहूँगा, सपोर्टिंग मेडिसिन के लिए अमल अंगेज़ी के तौर पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक्स रेज़ हमारे पास हाई पोटेंसी के अंदर है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है।
ये भी 30 के अंदर या 200 के अंदर बहुत ही अच्छा उम्दा और जानदार काम करती है। होम्योपैथिक में बड़ा कमाल की, चप्पलें उतार के आ जाए, होम्योपैथी में बड़े कमाल की दवाइयाँ हैं। अगर आप उसे मरीज़ की मिजाज और तबीयत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ चंद दिनों में, हफ्तों में या चंद महीनों में पुरानी पेचीदा अमराज में बहुत अच्छा उसको शिफा मिल जाती है। एक लोशन में आप लोगों के गोशो गुजार करना चाहता हूँ और आई थिंक कि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा उसकी लागत नहीं है। बाकी मैं एक बात कहूँगा कि आजकल हमारे होम्योपैथ खूब दबा के पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा बहुत अल्लाह मियाँ ने अगर इल्म दे दिया है तो उससे मज़े ले रहे हैं और मरीज़ों को लूट रहे हैं। मैं उसे लूटना ही कहूँगा। मुनासिब पैसों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मैं उसे लूटना कहूँगा कि 5 पुड़ियाँ 10 पुड़ियाँ या चंद पुड़ियाँ दे के साथ में 2 डब्बियाँ प्लेसिबो को दे के और 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई स्टेलिटी की, हमारे लाड़काना डिवीज़न के एक डॉक्टर साहब का नाम लिया उन्होंने, मैं हैरान हो गया। उन्होंने उससे 6 महीने इलाज कराया। उन्होंने 6 महीने में पर मंथ के हिसाब से 50,000 दिया। मैं बड़ा हैरान हो गया और 6 महीने में उनको कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, पैसे हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, जितने चाहे ले। लोशन आप लोगों के गोशो गुजार कर रहा हूँ। बापची का तेल मार्केट में पंसारियों के पास अक्सर मिल जाता है। अगर खालिस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर खालिस ना मिले तो फिर ख़ुद निकलवा लें। उसके अलावा हाइड्रोकोटाइल, मदर टिंचर, ये दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ले लें। जैसे कि 1-1 ड्राम ले लें, 10-10 ml ले लें, या 8-8 ml ले लें, या 5-5 ml ले लें। अगर 5 ml लें तो उसमें 50 ग्राम ग्लिसरीन मिला लें, और अगर 10 ml ये मदर टिंचर लें तो उसमें 50 की जगह 100 ml ग्लिसरीन मिलाकर उसमें ये मैश कर लें, खूब अच्छे तरीके से मिला लें, मिलाकर और उसको अपने पास महफूज कर लें और मरीज़ को लगाने के लिए दें। अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। मेरा नंबर है 0300 3133 990।